will be 1 hour because I'm shifting your time tomorrow as well because I'm taking class tomorrow. Okay, okay मैम. Tomorrow मैम Otherwise, कितने बजे? whatever time suits you guys. Actually मैम कल मैम मेरा मॉर्निंग काम है ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ. तो स्मिता जी ले लेंगे, आप रिकॉर्डेड देख लेना. ओके ओके मैम. ठीक है. तो हाँ यस, जी हाँ जी तो सही है. हाँ, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप 10 डेज, अभी आपने सारा कुछ सीख लिया है ना. हाँ जी मैम. You know how to do everything, but now what are we gonna do? हम एक स्टडी प्लान डिस्कस कर रहे हैं 10 डेज का. सबसे पहले आप स्पीकिंग की बात करते हैं. जब आप फोकस हो गए, हाँ आपने देख लिया, तो आप फर्स्ट चीज उठाओगे कि रीड अलाउड आपने 5 to 6 करनी है डेली अराउंड 10 मिनट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है रीडिंग एंड स्पीकिंग के लिए. ठीक है. तो आप टाइम लिखते जाना कि आपको डेली कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है टास्क पे. इसके मैंने 10 मिनट्स रखेंगे, 10 मिनट्स सफिशिएंट है. टिप्स एंड ट्रिक्स आप पढ़ें गुरप्रीत एक बारी. Try to read at same pace, not too fast and not too slow. Take pause at full stop. Never miss s and ed in last of the words. Don't skip articles and a, the, and don't add anything extra. ठीक है. इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं मैम. गुड. मैं ना पीडीएफ की जगह पे ना यही खोल लेती हूँ अगर मुझे कुछ टाइप भी करना पड़ता है. ठीक है. तो अब जी आप बिल्कुल सिंपली सिस्टमेटिकली चलेंगे. मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ. ऐसे ही नहीं मतलब तैयारी करनी. रीड अलाउड आप सारे कहाँ से कर सकते हो? यू कैन डू फ्रॉम एपी यूनि. आप ये यहाँ से कर सकते हो. डेली आप 5 to 6 एक रूटीन बनाने करना ही करना है. ठीक है. तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं कि आपको एक सेम पेस पे ज्यादा अप डाउन नहीं जाना. ठीक है जी. उसके बाद बात करते हैं रिपीट सेंटेंसेस की. रिपीट सेंटेंसेस आपको 50 तक करने ही है डेली. यू शुड स्पेंड अराउंड 15 मिनट्स. ठीक है. व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर लिसनिंग एज वेल एज फॉर स्पीकिंग. टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़े सुनीता जी एक बारी. Listen, visualize and speak. Speak only when your mic opens. Don't mumble and don't try to speak too fast. Try to catch as many words as you can. If can't, understand whole sentence and speak confidently and clearly. Right? So what students do, sometimes they try to speak too fast. They think कि वो सिस्टम तो कैच करेगा नहीं, पर ऐसा नहीं होता. अगर आप टू फास्ट बोल दोगे तो आपके वर्ड्स प्रॉपर नहीं आएंगे. सो इस वजह से जितने भी आपको वर्ड्स सुन लेते हो आप, ट्राई टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम दैट वर्ड, मतलब दोज वर्ड्स. अगर आपको मुश्किल आ रही है सेंटेंस कैच करने में, और मम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी. ठीक है. आप क्योंकि कंप्यूटर को चीट नहीं कर सकते. और आप ये बच्चे बड़ी गलती करते हैं, जैसे ही उनका मतलब रिपीट सेंटेंस की रिकॉर्डिंग मतलब फिनिश हुई, ठीक है, ऑडियो बंद होती है, साथ ही साथ बोल देते हैं. तो कुछ फ्यू वर्ड्स, इनिशियल फ्यू वर्ड्स मिस होते हैं. तो प्लीज अटेंशन दें. अब ध्यान रखें स्क्रीन पे. आपका जब माइक ओपन हो तभी आप बोलना स्टार्ट करें. ठीक है. क्योंकि देयर विल बी 1 to 2 सेकेंड बिफोर योर माइक ओपन्स. तो माइक तो तभी ओपन होता है जब वो साउंड आती है बिप. आई डोंट थिंक नहीं आती भाई. इसी चक्कर में मैंने वो मैंने किया था मिक्सअप. ओके. मतलब थोड़ी सी वो लाइन अगर स्टार्ट हो जाती है दैट मींस इट्स वर्किंग. ऐसा 3 सेकंड होते हैं. 3 2 1 जैसे ही एक खत्म हुआ बोलना स्टार्ट कर दो. करते हैं, कोई बात नहीं, हमको दिखाती हूँ. हमेशा आपने ये नहीं समझना कि हवा बना लेना है कि हाँ 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 रिपीट करना है. सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की तरह से लें कि हमें अंडरस्टैंड करने के लिए सुनना है. ठीक है. चलें, ठीक है. ये बात होगी. नोट करते रहना कि कितने आपको, वैसे मैं ये डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दूंगी स्काइप पे. ठीक है. उसके बाद बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज की. सो डेली 4 to 5 आप करो. ठीक है. 7 to 10 मिनट्स आपने जरूर देने हैं. इट इज इन वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर स्पीकिंग ओनली. अराउंड 25 मार्क्स आपको मिलते हैं इसमें से. तो द टेम्पलेट विच आई हैव प्रोवाइडेड यू गाइज, प्लीज फॉलो दैट टेम्पलेट. इससे क्या होगा कि आप वहां पे जाके कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है. एकदम से पता नहीं चलता कि क्या बोला जाए. मेंटेन रखो फ्लुएंसी. कोई बात नहीं अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा, बट स्पीक व्हाटएवर कम्स, है ना, इन फ्रंट ऑफ योर आईज. सो इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्पीक फॉर 40 सेकंड. कई बच्चे इसमें बेचारे टेंशन ले जाते हैं कि 40 सेकंड तक बोलना पड़ेगा हमें. नो, दैट्स फाइन इफ यू स्पीक फ्लुएंटली टिल 30 सेकंड्स. तो भी अच्छी बात है. 30 सेकंड के बाद बस नेक्स्ट प्रेस कर दो फिर. ठीक है.
डोंट वेट कि वो बार कंप्लीट हो, प्लीज ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोंट वेट कि वो बार पूरी फिनिश हो तो ही आप नेक्स्ट करो, नहीं, आपने अपना आंसर रिकॉर्ड कर लिया तो जस्ट प्रेस नेक्स्ट। और डोंट क्या बोलते हैं, स्टार्ट स्पीकिंग इमीडिएटली एज सून एज योर माइक ओपन्स। अगर 3 सेकंड्स तक आप पॉज लेते हो तो फिर वो आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। फिर आपको कंक्लूजन पक्का देना है। इन कंक्लूजन प्रॉपर बोल के कि इन कंक्लूजन दिस इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव, गिव्स डिटेल्स अबाउट द हेडिंग, जो टॉपिक होता है, ठीक है। सो डोंट मिस दैट, इसके सेपरेट मार्क्स होते हैं। अच्छा, एक खुशखबरी की बात सुनाती हूँ आप लोगों को मैं। हाँ जी। मनप्रीत ने दोबारा टेस्ट दिया था एंड शी गॉट रियली ट्रेमेंडस स्कोर। शी गॉट स्पीकिंग 86 which is like same as 9. She got reading 8, right, and writing और listening में she got 676, 7.5 आ गए। सिर्फ किसी वजह से उसका बेचारी का एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन मिस हो गया बस। मतलब बिल्कुल बहुत क्लोज, मतलब अभी मतलब है, she is very close to her score। 2 में रह गया लिसनिंग और राइटिंग में बस। तो पहले भी तो उसका एक में कहीं 80 प्लस आया था ना? I think let me check. I think उसका आया था। उसको भी बोलो कि वो एक में बार था। उनसे रीचेक करेगी, वो कंसीडर करते हैं अगर आपका फर्स्ट पेपर में नहीं एक में नहीं आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऑस्ट्रेलिया में नहीं ऐसा होता, न्यूजीलैंड में होता होगा, बट ऑस्ट्रेलिया में नहीं ऐसा होता। रीडिंग में 77, उसमें उसके किसी में भी वो नहीं थे ना, 8 नहीं थे, किसी में भी 8 नहीं थे, उसके सभी में 7.5 और 7 थे। अब तो उसके 8 9 ऐसे आ रहे हैं बैंड। बहुत ज्यादा मतलब चेंज है। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। एनीवे, सो व्हाट यू गोना डू, देखिए इमेज है, इमेज को इतना हुआ नहीं बनाना। जैसे बायोग्राफ है, पाई चार्ट्स हैं, जो भी आता है आपको, हमें कोई इतनी डिटेलिंग में नहीं समझाना होता कि क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है। दैट्स नॉट मैंडेटरी। सिंपल चीजें ऑब्जर्व करो और उसको अच्छे से बोल दो, दैट्स द ओनली थिंग। क्योंकि आपको सिर्फ 25 सेकेंड्स मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। एवरी माइन्यूट डिटेल्स आप इमेज से ले लो और बोल दो। नंबर दिख रहे हैं नंबर बोल दो, वर्ड्स दिख रहे हैं वर्ड्स बोल दो। टॉपिक हेडिंग तो आपने लिखी होगी वो भी आपने बोलनी है। ग्राफ बता दो किस तरह का, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, कोई पिक्टोरियल है, कोई प्रोसेस है, कोई मैप है, ठीक है। यू कैन टेल दैट एज वेल। तो इस तरह से आप अच्छा स्कोर डिस्क्राइब इमेज में कर सकते हो, ठीक है जी। बात करेंगे रिटेल लेक्चर्स की, तो डेली 4 to 5 करने हैं फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए, ठीक है। तो इसके गुरप्रीत पढ़ें आप टिप्स एंड ट्रिक्स प्लीज। Take clear notes, use template, either take key phrases, important words or lines, speak fluently and confidently, give conclusion. वेरी गुड। सो जो मैंने आपको टेम्पलेट लिए, देखिए टेम्पलेट कोई, मैं ये नहीं कहती कि आप यू शुड रिलाई ऑन टेम्पलेट ओनली, बट व्हाई वी प्रोवाइड टेम्पलेट्स। देखिए ये बहुत स्पॉन्टेनियस एग्जाम है, आप समझते हो इस बात को। यू नेवर नो कि कहाँ से सिलेबस आ जाए, वेरी स्पॉन्टेनियस है। सो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग विद यू बिफोर हैंड, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि वहां पे बंदा वैसे थोड़ा सा पैनिक हुआ होता है। तो ये एक चीज बहुत श्योर करके चलें आप कि आप ना नोट्स बहुत क्लियर लें। बच्चे कोई स्लैंट लाइन बना रहे हैं, कोई कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोई वर्ड ऊपर लिखा है कोई नीचे, कंटिन्यूटी में लिखते जाएं साफ साफ। Either you can take key phrases. Key phrases होते हैं जैसे the importance of government policy. This is a key phrase, ठीक है। Words importance government policy, उसमें आपने off नहीं लगाया, आपने अलग अलग वर्ड लिख दिए। तो लाइन्स, प्रॉपर लाइन्स भी आपको पता ही है, मीनिंगफुल लाइन्स। यू कैन टेक एनी ऑफ दीज की फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स और लाइन्स, ये आपके ऊपर है, जो मर्जी आपको कन्वीनियंट लगता है, बट मेक श्योर ट्राई टू टेक अराउंड 20 वर्ड्स, की वर्ड्स, सो दैट यू गेट गुड स्कोर इन लिसनिंग एज वेल, क्योंकि कंटेंट का स्कोर ही लिसनिंग में जाएगा, ठीक है। स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलना, चाहे थोड़ा गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, पर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। और फिर वही बात है कि आपको कंक्लूजन पक्का देना है, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखें, 50 to 60 प्लीज डेली करने हैं। मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भेजा था, आई होप यू हैव डन दैट। मैं सुनने वाली हूँ आज। हाँ जी कर लो मैम, वेरी गुड। आज मैं 180-90 की थी, ठीक है। सो डेली प्रैक्टिस करें आप 10 मिनट्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क है स्पीकिंग एंड लिसनिंग के लिए। इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है ज़्यादा,
सिंपल मैं मेमोराइज करने के लिए बोलूंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेमोराइज कर ले। मेमोराइज मतलब एक बार गो थ्रू हो जाए जो भी लेटेस्ट वन है, और डेली प्रैक्टिस करें, इसमें कोई डाउट नहीं। 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट लिख लो, मेरे को काउंट करके बताओ कितने, 15 10 इधर, 25 35 35 और 15 50 एंड 10 60, यानी कि 1 आवर आपको स्पीकिंग पे देना इफ यू आर टेकिंग एग्जाम इन 10 days। ओके, ठीक है, तो 1 आवर आप अपना लिख के चलें। ओके, राइटिंग देख लेते हैं क्या राइटिंग का। देखिए जिस तरह से मैं बता रही हूँ, इफ यू रियली प्रैक्टिस दैट वे डेफिनेटली यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ऐसा ही किया था। बिल्कुल कोई भी चीज आप लाइफ में कर लो एक प्लानिंग के साथ होती है, कुछ कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, दैट डजंट मेक सेंस टू मी। ऐसे राइटिंग आप एक एक दिन रख लें, मतलब 5 डेज स्पीकिंग राइटिंग के लिए रख लें, 5 डेज आप लिसनिंग और रीडिंग के लिए रख लें, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग देख लें, 1 to 2 डेली प्रैक्टिस करें, बिकॉज यू नेवर नो कि अगर आपको 2 ऐसे आ जाएं, कभी पेपर में ये भी हो जाता है, तो आपकी एक तरह से स्टेमिना बनाना चाहिए कि 2 ऐसे आप एक टाइम पे राइट कर सकते हो। तो अगर 2 ऐसेज आते हैं तो उसके साथ समराइज कितनी रहेंगे फिर? 2 अच्छा 2 रहेंगे, ओके अदरवाइज मैडम जी, एक अगर ऐसे। मोस्टली 3 आजकल जो चल रहा है 3 समरीज एंड 1 ऐसे। ओके, अगर मैम 2 आ जाने मैडम फिर नंबर होंदे ज्यादा होंदे राइटिंग चांस? हाँ, ऐसे कुछ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करी होती है, उसका तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर समराइज वो भी रिटर्न भी तो कम कर देंगे ना, समराइज रिटर्न टेक्स्ट भी कम कर देते हैं। तो ऐसे राइटिंग का बस ये देख लो कि इसका स्कोर जाता सिर्फ राइटिंग में ही है। तो ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप 20 to 40 मिनट्स, ठीक है। टेम्पलेट प्लीज यूज करें उसको अच्छे से, आपको यूज करना भी मैंने बताया कि कैसे यूज करना है। एंड ट्राई टू राइट सिंपल सेंटेंसेस, दिस इज माय मेन थिंग। ये बच्चे नहीं करते, मेरे को बहुत फील हो जाता है कि यार मैं इतनी बार आप लोगों को समझाती हूँ कि दिस इज नॉट एन आईएलटीएस एग्जाम जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी चेक की जाएगी आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर की, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं, कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू जस्ट कैन राइट अ सेंटेंस विद अ सिंगल क्लॉज, सिंगल क्लॉजेस तो पता होंगी ना। हाँ जी मैम। और आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका स्पेलिंग कोई भी गलत ना हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, आपने इंट्रोडक्शन लिख ली, उसको साथ के साथ ही चेक कर लिया, BP1 लिख लिया, उसको साथ के साथ ही चेक कर लिया, क्या पता एंड में टाइम बचे ही ना प्रूफ रीडिंग का, तो एटलीस्ट आपको होगा कि भाई मैंने जो पैराग्राफ्स लिखे हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और ग्रामर शुड बी एक्यूरेट, ग्रामर एक्यूरेट तब होगी व्हेन यू डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इन द एग्जाम, सिंपल बात। सो मेक 4 बॉडी पैराग्राफ, मैंने आपको बताया हुआ है, इंट्रो, BP1 BP2 एंड कंक्लूजन, ठीक है। एंड प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू राइट रेलिवेंट टू द टॉपिक। व्हाई? देखिए अगर आप कंटेंट से हट के कुछ लिख देते हो तो स्ट्रेट 0 है। प्लीज कंटेंट के, और ये गेट फीडबैक जरूर लें अपनी राइटिंग का, क्योंकि आप लोग नहीं पता कर सकते कि आप कहाँ गलत हो, ठीक है। तो एक ट्रेनर जरूर होना चाहिए जो आपको बताता रहे कि हाँ भैया ये गलतियां हैं ग्रामर वगैरह की। तो राइटिंग का तो हमेशा फीडबैक लेना ही चाहिए। चलें, ठीक हो गया। कोई डाउट है अब तक? हाँ, और सबसे बड़ी बात, द लिस्ट विच आई प्रोवाइडेड यू गाइस, प्लीज पहले उसकी सारी प्रैक्टिस कर लो। इधर उधर अगर देखें, देयर इज लाइक प्लेंटी ऑफ मटेरियल। अगर आप देखें पीटी का, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, ये जरूर श्योर है ये, बट आप कर क्या सकते हो, वो तो नहीं कर सकते, कर क्या सकते हो कि कुछ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दिए हैं, उन्हें लिखने का तरीका सीख लें, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर आप कोई भी ऐसे लिख सकते हो। यू नेवर नो कि ऐसे उसमें से आ जाए, बिकॉज पिछले 3 साल से तो मैं यही देख रही हूँ कि उसी लेसन लिस्ट में से ही आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, राइट। और एक मिनट म्यूट करती हूँ। ओके, सो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्पेलिंग और ग्रामर प्लीज, क्योंकि एक से ज्यादा स्पेलिंग गलत हो गया तो स्पेलिंग में 0 है।
Okay. हाँ, रिटर्न समराइज टेक्स्ट 2 to 3 करें डेली. एक अगर देखें तो 30 मिनट्स का होता है, सॉरी एक 10 मिनट्स का होता है, तो 3 30 मिनट्स के हो गए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राइटिंग एंड रीडिंग के लिए. कई बार बच्चे कहते हैं कि मैडम हमारी रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा है ना, तो कई रीडिंग का स्कोर कई चीज़ों पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स ऑन स्पीकिंग, ठीक है, डिपेंड्स ऑन राइटिंग. तो ऐसे लिसनिंग में भी कुछ एरियाज होते हैं जहाँ से रीडिंग में स्कोर आता है, तो इस वजह से. आगे ट्राई टू रीड होल पैराग्राफ. ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना स्कीमिंग एंड वो बोलते हैं सभी कि एक स्कैनिंग कर लें. वो टेक्निक बिल्कुल वेस्ट होती है. सबसे पहली बात, आज तक जो सालों से चली आ रही है, उससे क्या है, बच्चा दिमाग में कुछ समझ थोड़ी रहा है, बस देख रहा है, आंखों से देख रहा है, दिमाग से थोड़ी देख रहा है. आपने कभी नोटिस किया है, सभी कहते हैं स्कीमिंग करो, स्कैनिंग करो. भाई क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होता. सो जस्ट रीड दी होल पैराग्राफ with your mind, not with your eyes only. उसको समझ लो अभी क्या बात हो रही है. रिपीटेड लाइंस होंगी, उनको अवॉइड कर देना है. ट्राई टू यूज कनेक्टर्स एट अ राइट प्लेस. जो मैंने आपको कनेक्टर्स दिए हुए हैं सिर्फ वही यूज करने हैं, ज्यादा नहीं यूज करने. बाकी मैंने सुनीता जी को आपको बताया था ना कि प्रेपोजिशंस वगैरह यूज करके यू कैन कनेक्ट द लाइंस. गुरप्रीत आपको मैंने बताया? हाँ जी मैं दस. ठीक है. सो आपको एक ही सिंगल सेंटेंस बनाना है, तो मेक श्योर कर लें कि एक ही फुल स्टॉप हो. एक से दो हो गए तो स्ट्रेट 0 है फिर, क्योंकि आपने टास्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं फुलफिल करी. डोंट ओवर यूज कनेक्टर्स. ये बड़ी बुरी बात लगती है, एंड ही लगाई जा रहे हैं, मोर ओवर ही लगाई जा रहे हैं. डोंट डू दैट. ठीक है. आई होप कि आप लोगों को also you need 1 hour for writing, so spare at least 2 hours for speaking and writing for the next 5 days. आप लोग खुद ही डिफरेंस फील करोगे. देन कहोगे हाँ कि मैम चलो आपने बहुत अच्छा बता दिया और हो गया हमारा. ठीक है. सो टुमारो व्हाट वी गोना डू, वी गोना डिस्कस अबाउट लिसनिंग एंड रीडिंग. ठीक है जी. So I'll just stop this recording right now.